बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारा आज का टॉपिक है जैतून के फ़ायदे। आज हम आपको बताते हैं कि जैतून का तेल आपको क्या क्या फ़वाइद पहुंचा सकता है। जिल्द की खूबसूरती में मुआवन जैतून के तेल में मौजूद विटामिन ई और पॉलीफिनॉल्स जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं। रोज़ाना चेहरे पर इसका मसाज करना जिल्द को झुर्रियों, छाइयों और दाग धब्बों से निजात देता है। जैतून का तेल नाखूनों के लिए भी बेइंतहा मुफीद है। बेहतरीन मॉइस्चराइज़र। जैतून का तेल जिल्द के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। ये जिल्द को इसकी मतलूबा नमी फराहम करता है। जैतून का तेल जिल्द के खुलियात को बंद नहीं करता, जिसके बायस इनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। अल्जाइमर से तहफ़्फ़ुज़। माहिरीन की जानिब से की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक जैतून के तेल में मौजूद एक मुरक्कब यादाश्त को बेहतर बनाता है और यादाश्त की खराबी अल्जाइमर जैसे मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बालों के लिए बेहतरीन। आपके बालों की सेहत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जैतून का तेल है। यह आपके बालों की बेरौनकी और खुश्की को ख़त्म करके इन्हें जानदार और लचकदार बनाता है। ये मुफीद ग़ज़ाई अनासर और मोनोसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है जो बालों को नरम और नम रखते हैं। कब्ज़ से बचाओ। जैतून का तेल हाजमे के अमल और कोलोन की हरकत को तक़वियत देता है और कब्ज़ से बचाता है। जिगर की सफाई। जैतून के तेल के ज़रिए जिगर को मुख्तलिफ नोयत के जहर से साफ़ रखा जा सकता है। इसके लिए आप जैतून के तेल के 2 चमचे लीमू के रस में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न को कम करना। जैतून का तेल फैटी एसिड्स की बड़ी मकदार पर मुश्तमिल होता है, जिसका शुमार फ़ायदे के लिहाज से बेहतरीन रोगनियात में होता है। ये इंसान को सैराबी का एहसास भी देते हैं। जैतून के तेल को मक्खन का बेहतरीन नेमुल बदल समझा जाता है। मुदाफ़ियाती निज़ाम की तक़वियत। फ़ैटी एसिड्स इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह बीमारियों और अमराज के ख़िलाफ़ जिस्म की मुदाफ़ियाती कुदरत में इजाफ़ा होता है। दिल की हिफाजत। इंसानी जिस्म में सेहत बख्श कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़े के लिए जैतून का तेल इंतहाई मुफीद है। दिल और खून की शरियानों के हवाले से इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जैतून का तेल नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करता है। सोजिश में कमी। जैतून का तेल सोजिश के खिलाफ अपने फ़वाइद के सबब भी जाना जाता है। तहकीकात से साबित हो चुका है कि 3 से 4 चम्मच जैतून का तेल वही असरात करता है जो दर्द वाली दवा का होता है। जिस्म में शुगर की सतह पर कंट्रोल। जैतून का तेल खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद देता है। इसी वजह से डॉक्टर हजरात ज़ियाबतीस के मरीज़ों को जैतून के तेल के इस्तेमाल की हदायत करते हैं। दिमाग की हिफाजत। जैतून का तेल इंसानी दिमाग को सेहतमंद बनाता है। ये उम्र के बढ़ने के साथ अकल की और दिमाग की कुव्वत को बिगड़ने से महफूज रखता है। इसके अलावा ये यादाश्त को मजबूत बनाता है और डिप्रेशन का शिकार होने के अमकानात को कम करता है। फालिज, जोड़ों के दर्द में कमी। जैतून के तेल की मालिश फालिज, गैंठिया, खारिश, जोड़ों के नए और पुराने दर्द के लिए मुफीद है। सर में पैदा होने वाली खुश्की और गंजपन के खात्मे के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तेल और लीमू का इस्तेमाल। जैतून का तेल और लीमू दोनों ही सेहत बख्श ग़ज़ाएँ हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा शानदार कुदरती नुस्खा बनाया जा सकता है जिसके फ़वाइद आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का नाखूनों का मसला दरपेश है या आप इन्हें मज़ीद सेहतमंद और चमकदार बनाना चाहते हैं तो सोने से कबल ये अमेज़ा 10 मिनट के लिए नाखूनों पर लगाएं। अगर आप अपने बालों को चमकदार और मजबूत बनाना चाहते हैं और खुश्की से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये नुस्खा लाजवाब है। जैतून के तेल की मालिश आम तेल की तरह अपने बालों में करें और फिर नताइज देखें। अगर आपको बदहज़मी और पेट में गैस की शिकायत रहती है तो ऐसी सूरत में भी लीमू और जैतून के तेल का नुस्खा इंतहाई मुफीद साबित होता है। जोड़ों के दर्द से निजात के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस कुदरती नुस्खे में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये आंतों की तंगी और बंदिश भी दूर करता है। जैतून का तेल नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने और दौरान खून को बेहतर करने की सलाहियत रखता है, जबकि लीमू में अंदरूनी सोजिश को दूर करने वाले अज्जा पाए जाते हैं। ये खूबियाँ खून और दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। हजारों सालों से जैतून को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। अलबत्ता इन दिनों सेहत के मुतालिक बढ़ती हुई आगाही के बायस खाना पकाने में जैतून के तेल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये तेल जैतून को निचोड़ कर निकाला जाता है। इसमें कई इकसाम के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। ये फैट्स की बनावट के लिहाज से भी मुनफरिद है। इसमें ओमेगा 9 फैट बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। साथ ही ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और विटामिन ई और के भी इसमें पाए जाते हैं। जैतून का तेल कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल और ग्लूटीन से पाक होता है। मार्केट में जैतून का तेल की कई इकसाम दस्तयाब हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन किस्म एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है। इसके तेल की खसूसियत यह है कि इस पर चूंटियाँ नहीं आती और जब इसे दिए में जलाया जाए तो ये दीगर तेलों की तरह धुआं नहीं करता। दस्तावर है, आंतों के कीड़ों को निकालता है, जल्द में नरमी और मुलायमत पैदा करता है, बालों की सफ़ेदी को रोकता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, टेंशन और ज़हनी खिंचाव से निजात देता है, नज़र और यादाश्त की कमजोरी के लिए मुफीद है, दांतों की कमजोरी, मुंह से खून आना और बदबू आना में भी मुफीद है, दिल की बीमारियों खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है, मैदे के अमराज में नहायत कारआमद है, जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों में मुफीद है। जैतून के तेल में खाना पकाते वक्त इसमें एहतियात ये करें कि इसको ज़्यादा ना पकाएं, इतना ना पकाएं कि धुआं। अब बयान किया जाता है जैतून के तेल के इस्तेमाल का सही तरीका। अगर आप इसको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी या फिर आप इसको हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह निहार मुँह जैतून के तेल के 2 चम्मच पी लिया करें। इसको आप दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसको अपने मिजाज के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैतून के तेल पीने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद नाश्ता करें। रात को पीने की सूरत में इसके बाद कुछ भी ना खाएं। अब बयान किया जाता है कि कौन सा तेल खाने के लिए और कौन सा तेल लगाने के लिए होता है। पहले नंबर पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है। ये तेल खाने के लिए, पीने के लिए और बतौर सलाद इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑयल को आपने गर्म नहीं करना, इसको बिल्कुल भी हीट नहीं देनी। अगर आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें मुज़र सेहत असरात पैदा हो जाएंगे, बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान देगा। दूसरे नंबर पर वर्जिन ऑयल आता है। ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से मिलता जुलता है, मगर ये क्वालिटी के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। इसका इस्तेमाल भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की तरह होता है। इसको भी आपने गर्म नहीं करना और इसको भी सलाद और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर इसका रिफाइंड ऑयल है, जो थोड़ा सस्ता होता है। इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बतौर मालिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बतौर सलाद और पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। चौथे नंबर पर इसका प्योर ऑलिव ऑयल आता है। इसको आप डीप कुकिंग और फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बतौर मसाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सलाद और पीने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैतून का तेल बालों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है और ये दिमाग को ऑक्सीजन मुहैया करता है। दुनिया में और भी बहुत से तेल हैं, लेकिन सिर्फ जैतून के तेल में ही ये खासियत है। ये दिमाग को ऑक्सीजन मुहैया करता है, बालों में शाइनिंग लाता है, बालों को लंबा करता है और बालों के तमाम मसाइल को हल करता है। जैतून के लिए 70 अनबिया इकराम ने बरकत की दुआ मांगी। दुनिया में जितना भी जैतून पैदा होता है, इसमें से 10% खाया जाता है और 90% का ऑयल निकाल लिया जाता है। कदीम ज़माने में जैतून के तेल को वाइट गोल्ड कहा जाता था। ये बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरा खाना है। कच्चा तेल खाया जाए, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये था मेरा आज का जैतून और जैतून के तेल के फ़ायदे से मुतल्लिक मालूमाती प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।